आज हम जानते हैं कि हमारी सांसों में कितनी अलौकिक क्षमता छुपी हुई है। अगर हम सही से सांस लेना सीख जाएं, तो दीर्घायु और कई अलौकिक क्षमताएं प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी सांसों का आपके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है? गहरी और धीमी सांसें न केवल आपके शरीर को अधिक ऑक्सीजन देती हैं, बल्कि तनाव और चिंता को बहुत कम कर देती हैं। जो सांस हम छोड़ते हैं, वो कितनी दूर तक जा रही है, इसको हम मालूम कर सकते। सिंपल क्या करना है, अपने हाथ को दोनों नासिका छिद्र के सामने ले जाना है और फिर उसको सांस जो आ रही है उसको महसूस करना है। फिर धीरे धीरे हाथ को नीचे ले जाना है। जहां तक हमें सांस महसूस हो रही है, वो हमारी सांस छोड़ने की लंबाई है। अगर इस लंबाई को हम कम करते जाएं धीरे धीरे, तो हम कई ऐसी क्षमता प्राप्त कर सकते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसे हमने अपनी सांस छोड़ने की लंबाई कम और नियंत्रित करते हैं, हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को केंद्रित करने में और अपनी अलौकिक क्षमता को अनलॉक करने में सक्षम होते जाते हैं। हमारी सामान्य सांस आमतौर पर लगभग 14 से 18 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर हम स्वर योग का विशेष साधनाओं के मध्य से अपनी सांस की लंबाई को 12 से 16 सेंटीमीटर कर लेते हैं, तो यह छोटा सा परिवर्तन हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा को स्थिर और नियंत्रित कर देगा और हम असाधारण रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे। श्वास के प्रभाव की जो लंबाई है, अगर हम उसे 11 से 12 सेंटीमीटर तक निरंतर अभ्यास के द्वारा कम करते हैं, तो हम ऐसे आनंद की अनुभूति करेंगे जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी ना हो। अगर हम 10 से 11 सेंटीमीटर तक कम कर लेते हैं अभ्यास के साथ, तो साहित्य और विज्ञान कौशल की जागरूकता होगी हमारे अंदर। हमें कुछ नई नॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम 9 से 10 सेंटीमीटर तक कम कर लेते हैं अभ्यास से, वाणी और श्रवण की जो क्षमताओं का विकास बहुत तेज हो जाएगा। हमारी वाणी मधुर और लोग उसे सुनना चाहेंगे। श्रवण की क्षमता इतनी अधिक हो जाएगी कि हम कम से कम आवाज को भी आसानी से सुन सकते हैं। 8 से 9 सेंटीमीटर तक कम करने पर दूरदर्शिता अतिनिद्रिय ज्ञान हमें प्राप्त होगा। अतिनिद्रिय ज्ञान, जिसे हम छठी इंद्रिय या अलौकिक ज्ञान के नाम से भी जानते हैं, इंद्रियों से परे की धारणा को समझना और अनुभव करने की क्षमता को हम अतिनिद्रिय ज्ञान कहते हैं। जैसे कि भविष्य की घटनाओं या छुपी हुई जानकारी का अनुमान लगाने की क्षमता, अदृश्य स्थानों या ऊर्जा को महसूस करने की क्षमता, विचारों को दूसरे के दिमाग में भेजना और प्राप्त करने की क्षमता, दूर की घटनाओं या स्थान को देखने की क्षमता, दूर की आवाज या संदेश को सुनने की क्षमता। जब हम अपनी सांस की लंबाई 7 सेंटीमीटर तक कम कर लेते हैं योग अभ्यास के द्वारा, तो हमारे शरीर में प्राण की अलौकिक शक्ति का विकास होता है और हम अपने आसपास सभी चीजों से जुड़ाव महसूस करते हैं। हमें लगता है वही प्राण शक्ति बह रही है। जब हम 6 सेंटीमीटर तक निरंतर इसे कम कर देते हैं, तो हम आसमान में आसानी से उड़ सकते हैं। इस क्षमता का हमारे अंदर विकास हो जाता है। 5 सेंटीमीटर तक की निरंतर कमी हमें पूरी तरह से एक सिद्ध योगी बना सकती है। 3 से 4 सेंटीमीटर तक की निरंतर कमी सभी सिद्धियों को, नव सिद्धियों को प्राप्ति करा सकती है। 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक की निरंतर कमी कई रूपों में एक साथ प्रकट होने की क्षमता हमें दे सकती है। हम एक स्थान पर कई रूपों में एक साथ प्रकट हो सकते हैं। जब यह लंबाई 1.2 सेंटीमीटर तक की रह जाती है, तो हम क्षण भर में कहीं भी गायब होने की अद्भुत क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। हम किसी सड़क पर चलते चलते आसानी से गायब हो सकते हैं और दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। कोई ना हमें देख सकता है, ना ही कोई हमें सुन सकता है और ना ही कोई हमें महसूस कर सकता है। अगर कोई योगी अपनी सांस की लंबाई बिल्कुल जो टिप ऑफ नेल है, बहुत ही कम, मतलब जस्ट जो आपकी नाक का छिद्र है उनसे बाहर जस्ट महसूस हो, उतनी कम कर लेता है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है या योगी होता है, वो अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जो आज हमने चर्चा की, उसे प्राप्त करने में जीवन भर की मेहनत लगती है। यह सच है कि इस तरह की क्षमताओं को प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा कम होती है। इसके लिए कई सालों तक का निरंतर अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है। इसे किसी जादुई शक्ति के रूप में देखने की बजाय इसे ज्ञान और मार्गदर्शन के रूप में ग्रहण करें और स्वर योगा का निरंतर अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यास ही है जो आपके अंदर कुछ न कुछ क्षमता प्रदान करेगा।